हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। पिछली क्लास में हमने क्लास 9th के लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसका नाम था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हमने उदाहरण नंबर 1 से लेके उदाहरण नंबर 3 तक कंप्लीट तरीके से डिटेल में बात की थी। आज की इस क्लास में शुरुआत करने वाले हैं प्रश्नावली 11.1 को, और स्टेप बाय स्टेप हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाए। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं प्रश्नावली 11.1। बेटा, प्रश्नावली 11.1 का पहला क्वेश्चन है, यह है एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटा? हमें ज्ञात करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे कि कौन कौन सी वैल्यू हमें दी गई है और कौन सी वैल्यू हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो हमें दिया है बेटा कि शंकु का जो व्यास है वो 10.5 सेंटीमीटर है और शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें बेटा 10 सेंटीमीटर दी गई है, और हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहला काम होता है कि जो मान आपको दिए गए हैं उनको हम एक बार लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया गया है आधार का व्यास। क्या दिया गया है बेटा? आधार का व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पे बेटा व्यास दिया है, तो व्यास से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। व्यास से क्या निकाल सकते हैं बेटा? त्रिज्या। त्रिज्या को r से दर्शाते हैं, तो r बराबर हो जाएगा 10.5/2। हमें याद रखना है कि व्यास और त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है बेटा। तो यदि हमारे पास व्यास दिया गया हो और व्यास को आप आधा करोगे तो हमें क्या मिलेगी बेटा? त्रिज्या मिलेगी। क्या मिलेगी? त्रिज्या मिलेगी। और यदि आप त्रिज्या को दोगुना करेंगे, क्या करोगे बेटा? त्रिज्या को दोगुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? व्यास मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि हमें त्रिज्या की जरूरत है तो हम व्यास से त्रिज्या को निकाल सकते हैं। यदि हमें व्यास की जरूरत है तो हम त्रिज्या से व्यास को निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है? व्यास को आधा करोगे तो आपको त्रिज्या मिलेगी, और यदि आप त्रिज्या को दोगुना करोगे तो आपको यहाँ पे व्यास मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? व्यास मिलेगा। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे आधार का जो व्यास 10.5 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन हमें याद है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या की जरूरत होती है। तो हमने यहाँ पे व्यास से त्रिज्या को निकाला है। कैसे निकालेंगे? जो व्यास दिया गया है उसमें 2 का भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगी बेटा? त्रिज्या मिलेगी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। और क्या दिया है बेटा? और हमें यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई दी गई है। कितनी दी गई है बेटा? 10 सेंटीमीटर। तथा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से दर्शाते हैं। तो एल बराबर हमें दिया है बेटा 10 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको याद होना चाहिए कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पाई आर एल। अब अगर हम मान की बात करें तो सब लोग जानते हैं कि पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 रखते हैं। आर का मान हमारे पास कितना है बेटा? 10.5/2। और एल का मान कितना है बेटा? 10 है।
अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा चीजों को। जब बेटा हम ये दशमलव हटाएंगे तो बटे में एक जीरो आ जाएगा। 10 से 20 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 2। 2 से 22 को काटेंगे तो कितना बचेगा? 11। तो यहाँ पे कितना बच गया बेटा? 11 गुणे इस 7 से 105 को काटेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पे 7 एकम 7 3 बचेगा, 7 पना 35, यानी कि 7 से 105 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 15। तो गुणा में यहाँ पे हो जाएगा 15। अब आप 15 और 11 का गुणा कर दीजिए तो 15 एकम 15, कैरी कितनी आएगी बेटा? 1। 15 एकम 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16। क्षेत्रफल है इसीलिए इसे हम वर्ग इकाई यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। तो उम्मीद है कि प्रश्नावली 11.1 का पहला क्वेश्चन आपका 100% क्लियर होगा। यदि क्लियर है तो आप एक प्यारा सा कमेंट वीडियो के नीचे जरूर लिखिए। आइए अब हम समझते हैं प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास कितना है बेटा? 24 सेंटीमीटर है। अब आप क्वेश्चन को जब ध्यान से देखोगे तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है बेटा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो भी किसका? शंकु का। तो आपको याद होना चाहिए कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। हमें दिया क्या गया है बेटा? हमें तिर्यक ऊंचाई दी गई है 21 मीटर तथा आधार का व्यास दिया गया है 24 मीटर। तो सबसे पहले जो चीज हमें दी गई है या जो वैल्यू हमें दी गई है उस वैल्यू को यहाँ पे हम लिखेंगे। तो हमें दिया गया है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को बेटा L से प्रदर्शित किया जाता है। तो L बराबर हो जाएगा 21 मीटर तथा आधार का व्यास 24 मीटर। आधार का व्यास बराबर हमें दिया गया है बेटा 24 मीटर। अब हम जानते हैं कि जब हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें जरूरत त्रिज्या की पड़ेगी, और यहाँ पे हमें दिया क्या गया है बेटा? व्यास। तो हम व्यास से त्रिज्या को आसान तरीके से निकाल सकते हैं तथा त्रिज्या जिसे बेटा r से दर्शाया जाता है, तो r बराबर हो जाएगा 24/2। 24 का जब आप हाफ करोगे तो आपको कितना मिलेगा बेटा? 12 मीटर मिलेगा। तो अब हमारे पास त्रिज्या है, हमारे पास तिर्यक ऊंचाई है। अब हम शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है बेटा? फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। आप चाहो तो यहां से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? एल प्लस आर। अब आप मान रख दो। पाई का मान कितना रखेंगे बेटा? 22/7। आर का मान कितना रखेंगे? 12। और एल का मान हमें दिया गया है बेटा 21 प्लस आर का मान हो जाएगा 12। सॉल्व करेंगे तो 22 गुणे 12 गुणे और 21 और 12 को यहाँ पे हमें प्लस कर देना है तो कितना हो जाएगा बेटा? 33। और बटे में कितना रहेगा? 7। अब आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले गुणा करते हैं 22 और 12 का,
तो 12 दूनी 24, 4 कैरी कितनी होगी बेटा 2, 12 दूनी 24, 25, 26 यानी कि 264। 264 का गुणा करना है किससे बेटा 33 से, तो 3 का 4 से करेंगे तो तीचों के 12 कैरी 1, 6 तिहाई 18, एक कितना हो जाएगा बेटा 19 कैरी 1, 3 दूनी 6 और एक कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे फिर रखेंगे कितना 2 9 7 जोड़ देंगे तो 2 9 2 11 कैरी 1 7 और 9 16 एक 17 और कैरी 1 और यहाँ पे 8। तो ये आ जाएगा गुणा करने पे 8712 बटे 7। अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल इसका आसान तरीके से भाग कर देना है। तो यहाँ पे जब हम भाग करेंगे 7 का भाग करना है, तो भाग करने पे कितना आएगा बेटा 8 7 1 2 का भाग करेंगे तो 7 एक हम 7, यहाँ पे 1 7 लेंगे 7 दूनी 14, 3 बचेगा 7 चौके 28, यहाँ पे कितना बचेगा 3 2 और 7 चौके 28, यहाँ पे 4 दशमलव लगाएंगे 0, 7 पना 35 यानी कि भाग देने पर आएगा 1244.5 और जो इकाई है वो मीटर में है, इसलिए हम इसे लिखेंगे मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो वर्ग इकाई होती है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। याद रखना है, आप इसे लिखना मत भूलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर होगा। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इसको समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया गया है बेटा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए, हमें दो चीजें ज्ञात करनी है। पहले नंबर पे आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है और दूसरे नंबर पे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम वही है अपना बेसिक जो सिस्टम होता है कि सबसे पहले हमें जो वैल्यू दी गई है हम उसको लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे दिया गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे नंबर पे हमें दिया गया है बेटा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्या दिया गया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को बेटा L से दर्शाते हैं और यहाँ पे दिया गया है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है बेटा 14 सेंटीमीटर। तो हमें आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब जब भी आपको इस प्रकार की क्वेश्चन मिले तो आपको क्या याद रखना है कि जो वैल्यू हमें दी जाती है, जैसे यहाँ पे हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो त्रिज्या का जो वैल्यू है वो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले से ही निकालेंगे। यदि हमें यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया होता तो हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले से त्रिज्या की वैल्यू को ज्ञात करते। इस बात को आपको याद रखना है, आपको आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन में इस प्रकार के कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लिखेंगे बेटा, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है बेटा पाई आर एल। अब यहां पे देखोगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की वैल्यू 308 है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह पे हम कितना रख देंगे
308 बराबर पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें यहाँ ज्ञात करना है, एल का जो मान है वो हमें दिया गया है बेटा कितना, 14। तो यहाँ पे 7 से 14 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 308। अब बेटा 2 गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो किस में आ जाएगा, बटे में। 22 भी गुणा में है, ये भी किस में आ जाएगा, बटे में। बराबर में क्या बचेगा, केवल आर। अब यहाँ पे अगर हम इसको 2 से काटे तो 2 एकम 2, और इसे काटेंगे तो 2 एकम 2, और 5 दूनी 10, और यहाँ पे 4, और 22 एकम 22, और 22 सत्ते होता है हमारा 154। तो आर बराबर आ जाएगा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, यानी कि शंकु की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी बेटा, 7 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। अब दूसरे क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो हमें क्या निकालना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है बेटा, दूसरे वाले में शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि क्या है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखोगे तो पाई आर एल का मतलब होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि पहले से हमें दिया गया है 308। कितना दिया गया है बेटा, 308। तो इसकी जगह पे हम 308 लिख देंगे, प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान 7 गुणे 7। एक 7 से बेटा एक 7 कट जाएगा, तो 308 प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 और 1 15। इसको जोड़ देंगे तो 8 4 12, 5 और 1 6, और ये हो जाएगा 4, यानी कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।